एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह की जो भी उसके साम्राज्य में गलती करता था ना, वो उसको सिर्फ एक ही सजा थी, वो थी मौत की। बादशाह जिसको भी छोटी सी गलती हो या बड़ी सी भी गलती हो, जो भी वो करता है ना, बादशाह सिर्फ उसे मौत की सजा सुनाता था। और उसके साम्राज्य में सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि यार कोई भी डर के मारे, कोई भी अनजाने अनजाने में भी ना कोई भी गलती नहीं करता था, क्योंकि बादशाह उसको सिर्फ मौत की सजा देता था, वो भी बहुत सख्त सजा देता था। वो ऐसे सजा देता, उसके पास 10 जंगली कुत्ते थे। 10 जंगली कुत्ते, वो उसको 2-2 3-3 दिन भूखा रखता था। जो भी कोई गलती करता ना, फिर उस गलती करने वाले इंसान को उन कुत्तों के सामने डाल देता, और ऊपर से बैठ के देखता। वो कुत्ते उस इंसान को उसका मांस नोच-नोच के इतनी बेदर्दी से मौत देते थे ना, हर कोई उसके साम्राज्य में खौफ से जीता था। कोई भी छोटा या हो या बड़ा हो, कोई भी हो, कोई गलती नहीं करता था। किस वजह से गलती नहीं करता? क्योंकि महाराज के कानून बहुत ही ज्यादा सख्त थे। वो कोई भी गलती करता तो उसको सिर्फ मौत की सजा सुनाता। और बहुत से लोग, यानी पूरा साम्राज्य, वो डरा सहमा सा रहता था। लेकिन एक वक्त दिन ऐसा हुआ कि उसका मंत्री, जो महामंत्री होता है, उसके खुद से गलती हो गई, हिसाब किताब में गलती हो गई। वो बादशाह की अदालत में आया। बादशाह ने पूछा कि हाँ मंत्री, मेरा तो ये, मैंने प्रजा से अपनी से वादा किया होगा, जो भी कोई गलती करेगा उसकी सिर्फ एक सजा है। अगर मैंने तुझे सजा ना दी तो प्रजा पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो महामंत्री माफी मांगने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी इतने साल, 15-16 साल आपकी मैंने सेवा की है, मुझे माफ कर दें। तो मैं आइंदा से गलती नहीं करूंगा। महाराज कहता, अगर मैंने तुझे आज माफ कर दिया ना, तो प्रजा पर क्या असर पड़ेगा? तो फिर एक दिन उसने मुकर्र कर लिया, टाइम मुकर्र कर लिया कि हाँ, महाराजा कहने लगा कि ठीक है, तुझको सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो महामंत्री कहने लगा, ठीक है महाराज, अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है मुझको सजा देने का, तो फिर ठीक है, मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे दें, 15 दिन के बाद मुझे सजा मंजूर है। तो महाराज ने कहा, हाँ चल ठीक है, लेकिन तू ना तो साम्राज्य से बाहर जाएगा, ना तू अपना घर बार छोड़ के कहीं बाहर जाएगा। 15 दिन तू अपने ही राज्य में रहेगा। तो 15 दिन में तुझे ठीक इस वक्त पर, इस टाइम मुकर्रर हो गया कि इस वक्त पर तुझे सजा दी जाएगी। जब वो टाइम मुकर्रर कर लिया, तो 15 दिन के बाद जब वो टाइम आया, तो महाराज ने महामंत्री को बुलवाया और खुद उसके साथ गया, जहां पर उसको कुत्तों के सामने डालना था। एक ऐसी जगह मुकर्रर थी की गई जहां पे कुत्तों को इकट्ठा किया गया, बाद में उनको महाराज के सामने लाया गया, महामंत्री को, और कुत्तों के सामने डाला गया। महाराज ऊपर बैठ कर देख रहा था, देखा कि यार वो, जब वो महामंत्री को कुत्तों के सामने ले आके खड़ा किया ना, कुत्तों को जब महाराज के मंत्री के ऊपर छोड़ दिया गया, महाराज ऊपर बैठ के देख रहा था। तो ऐसा हुआ कि वो कुत्ते, जैसे ही जंगली कुत्ते भागे भागे, उन्होंने देखा महामंत्री को, तो चाटना शुरू कर दिया। उसके पैरों में ना लेटनियां लेनी शुरू कर दी। तो महाराज देख के बहुत ही हैरान हुआ कि ये मेरे जंगली कुत्तों ने कभी तो पहले ऐसा कुछ नहीं किया, अभी इनको क्या हो गया कि जो ये महामंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव करने लगे। तो महामंत्री हंसने लगा, ऊपर महाराज की तरफ देखा, तो महाराज की तरफ बोल क्या था, आप मुझे ऊपर बताएं, मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा सिलसिला क्या हुआ है। जैसे ही महाराज ने महामंत्री को अपनी सभा में बुलाया और पूछा कि ये महामंत्री, तुमने क्या किया? मेरे जंगली कुत्ते तो पहले कभी ऐसा नहीं करते थे, कि अभी तुमने ऐसा क्या कर दिया कि ये मेरे जंगली कुत्ते तुम्हारे पाँव में गिर पड़े, तुम्हें चाटना शुरू कर दिया इन्होंने। महामंत्री ने बहुत ही धीमे लहजे में जवाब दिया कि महाराज, मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनकी 10 से 15 दिन सेवा की है। जो 15 दिन मैंने आपसे मोहलत ली थी, उस 15 दिनों में मैंने सिर्फ इन कुत्तों की सेवा की, इन्हें खाना खिलाया है, इन्हें नहलाया है, इनकी अच्छी तरह से सेवा की है, तो ये मेरे वफादार बन गए हैं। तो अब महाराज कहने लगा, अब तो तुझे माफी चाहिए होगी, लेकिन मैं अपना कानून नहीं बदल सकता। तुझे तो पता है ना, मैंने अपनी प्रजा से वादा किया ना, कोई छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना, कोई भी गलती करेगा उसको सजा सिर्फ ये मौत ही होगी। तो महामंत्री कहने लगा, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही ऐसा किया था, आपने कौन सा नहीं ऐसा बोला था। तो महाराज कहने लगा कि यार, मैंने तो तुझे कुत्तों के सामने डाला था, कुत्तों ने तुझे नहीं कुछ कहा, तो ये तो कुत्तों की वजह से ना कुछ हुआ, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तो महाराज ने उसे छोड़ दिया। महामंत्री कहने लगा, महाराज, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला, जी जरूर बोले। महामंत्री कहने लगा, महाराज, मैंने तो आपकी 15 से 16 साल, यानी अपनी पूरी उम्र गुजार दी आपकी सेवा में, तो मेरी छोटी सी गलती पर आपने मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी, तो क्या मैं इसके लायक था? मैंने तो सिर्फ कुत्तों की 10 से 15 दिन सेवा की, तो उन्होंने मुझे चाटना शुरू कर दिया, मेरे मेरे पाँव में लेटना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी गलती की थी, तो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी। तो महाराज सोच में पड़ गया।
हमारी ज़िंदगी में भी यार कुछ ऐसा ही होता है कि हम पूरी ज़िंदगी किसी की सेवा करते हैं, पूरी ज़िंदगी किसी का कहना मानते हैं, पूरी ज़िंदगी हम किसी दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, सिर्फ़ एक छोटी-सी सिर्फ़ गलती की वज़ह से वो इंसान हमें धोखा दे जाता है और इंसान हमें कहता है कि आपने हमारे लिए किया क्या? जैसा कि हमारे दोस्त हो गए, बाद औक़ात हमारे आजकल में ऐसा ट्रेंड चल चुका है, हम खुद अपने वालिदैन से कहते हैं जिन्होंने हमारे लिए सारी ज़िंदगी मेहनत की है, मशक्कत की है वालिदैन ने हमारे लिए, तो हम उनसे कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया है। अरे भाई देखो सही, उन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना किया आपको बड़ा करने के लिए, कितनी मुश्किलात का सामना किया आपको पालने के लिए। हम कह देते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कमेंट लोग पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छा वो सोचेंगे आप लोगों के बारे में। तो अपनी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह